हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का मैं एपीएस आपका स्वागत करता हूं टेस्ट बुक यूपी पर। सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और पीछे आप मेरा देख लगा पता लगेगा आप लोगों को मैं किसकी बात करने वाला हूं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के बारे में कि भाई यार यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का आपका एग्जाम क्यों कैंसिल हुआ, क्या रीजन था जिस वजह से आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी को आगे शिफ्ट करना पड़ा, आगे पोस्टपोन करना पड़ा, कैंसिल नहीं करना पड़ा, पोस्टपोन करना पड़ा। कि जो एग्जाम होना था ये कब, पहले इसकी जो डेट डिसाइडेड थी, उस एग्जाम की डेट डिसाइडेड थी आपकी सितंबर 18। और हम लोग सितंबर 18 सोच कर ही क्या कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। हम लोगों ने जो प्लानिंग बनाई थी, क्लास का शेड्यूल बनाया था, ये हमने सितंबर 18 को देख के ही ध्यान में रखते हुए बनाया था। लेकिन सितंबर 18 से ये डेट जो है वो शिफ्ट हो चुकी है। अभी एग्जाम आपका कब होगा, एग्जाम आपका होगा आपका अक्टूबर 15 और 16 को। कब होगा, अक्टूबर 15 16 में आपका एग्जाम यहाँ पर कराया जाएगा। तो ये लगभग लगभग हमको कितना टाइम मिल गया, हमको 1 महीने का टाइम मिल गया है। बता रहे हैं आपको, 1 महीने का टाइम बहुत होता है। अगर जिसने तैयारी भी नहीं शुरू की है, एकदम फॉर्म भर दिया और जीरो से तैयारी शुरू करनी है ना, तो उसके लिए भी अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। गजब तैयारी कर सकते हो आप इस टाइम पर। तो 1 महीने टाइम आपको एक्स्ट्रा मिल गया है, 1 मंथ एक्स्ट्रा आपका टाइम बढ़ गया है। और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने इसको क्या किया है, इसको वेरीफाई किया है। तो जब तक आपको किसी न्यूज़ चैनल पर, किसी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जब तक किसी ऑफिशियल नोटिस से आपको किसी भी खबर का पता ना चले, तब तक किसी भी र्यूमर पर आपको विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। पहली चीज़ तो ये। सेकंड चीज़ की बात यहाँ पे करते हैं कि भाई यूपीएससी ने ऐसा क्यों किया, क्या रीजन है जिस वजह से यूपी ट्रिपल एस सी ने ऐसा किया। तो यूपी ट्रिपल एस सी ने ये बोला है सिर्फ कि यार ऐसे कुछ हमारे पास रीजंस हैं, उन रीजंस की वजह से हमको क्या करना पड़ रहा है, एग्जाम को हमको हमको पोस्टपोन करना पड़ रहा है। तो इसको बोलते हैं अपन लोग इंडिस्पेंसिबल इवेंट। मतलब इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है कि ऐसे कुछ इवेंट जिनको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता है, बट हाँ इसको किया जा सकता है। तो यूपी ने ऐसा किया है। क्योंकि देखो बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो एग्जाम है वो क्या होता है, पोस्टपोन किया जाता है। हो सकता है कि गवर्नमेंट के पास कोई और दूसरा काम हो, गवर्नमेंट किसी दूसरे काम में उलझी हो, गवर्नमेंट कुछ मान लीजिए कुछ और काम कर रही हो। थर्ड पॉइंट होता है कि भाई पोस्टपोन करने के पीछे रीजन हो सकता है कुछ और वहाँ पर प्लानिंग हो, कुछ मतलब कोई और एग्जाम हो, या मान लीजिए कोई रैली हो, या कहीं पे चुनाव हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे रीजन। तो ये हो सकता है। इसके अलावा हो सकता है कि सेंटर नहीं मिल रहे हो, क्योंकि सेंटर मिलना ही भी बहुत बड़ी समस्या होती है। और जबकि लोगों ने, कितने लोगों ने फॉर्म भरा हो, लगभग आपके 37 लाख लोगों ने फॉर्म भरा हो। तो 37 लाख लोग जब अगर फॉर्म भरेंगे तो आप सोचिए कि कितना सेंटर चाहिए होगा, बहुत सेंटर चाहिए होगा। जी हाँ, एकदम आप सही सुन रहे हो। इस बार जो फॉर्मों की संख्या गई है 37 लाख से ज़्यादा गई है, 37 लाख से ज़्यादा गई है। और मैं बताऊँ आपको एक चीज़ और, पिछली बार ये 22 23 था। इस बार 37 लाख लोगों ने फॉर्म भरे हैं। और अगर टोटल वैकेंसी जोड़ लें हम लोग कि कितनी वैकेंसी यूपी ट्रिपल एस सी निकालता है, लगभग 30 40 हज़ार वैकेंसी मान लो। इतनी मोटी मोटी वैकेंसी जो 40 हज़ार के आसपास निकालेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि आपको कितनी परसेंटाइल लेके आ जाए कि आपको फॉर्म भरने का मौका मिल जाए। तो आप सिंपल से कैलकुलेशन देखिएगा कि अगर मैं 37 लाख को लूँ, 37 लाख का जो 10% होता है वो कितना हो जाएगा, 3.7 लाख। 37 लाख का 10% हो जाएगा 3.7। और इस मतलब 37 लाख का 1% कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा 37 हज़ार। तो अगर बेटा बाबू अगर 37 हज़ार के अंदर आना है, तो आपको जो परसेंटाइल लानी है वो 99 प्लस परसेंटाइल लेके आनी है। ये सिंपल कैलकुलेशन बोल रहा है, सिंपल क्या बोल रही है, मैथ बोल रही है। और आपके पूरी मैथ सामने है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरा कोई योगदान नहीं है। 37 हज़ार लोगों के अंदर आना पड़ेगा तब जाके आपको कुछ भला हो पाएगा। मतलब आपको जो परसेंटेज लेके आनी है वो 99 परसेंटाइल से ज़्यादा लेके आनी है। कितनी लेके आनी है, 99 परसेंटाइल से ज़्यादा लेके आनी है। ये बात हमारी का एकदम से याद कर लो, एकदम से नोट कर लो। ठीक, पहली पॉइंट तो ये। इसके अलावा बात यहाँ पे एक और आती है कि यार इतने कैंडिडेट ने आखिर फॉर्म क्यों भरा, क्या रीज़न है इतने कैंडिडेटों को फॉर्म भरने का। तो इतने कैंडिडेट के फॉर्म भरने का रीज़न है कि यार बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। और यूपी ने मैंडेटरी कर दिया है कि जो भी आपके ग्रुप सी के आपके जो जॉब्स हैं, लाइक लेखपाल हो गया, बीडीओ हो गया, सप्लाई इंस्पेक्टर हो गया, नर्सिंग हो गया, मुख्य सेविका वगैरह के एग्जाम हो गए, ट्यूबवेल ऑपरेटर वगैरह, जितने भी आपके एग्जाम हो गए, इन सब के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी को क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। उसी के आधार पर, उसी के स्कोर के आधार पर डिसाइड किया जाएगा कि आप उस डिपार्टमेंट का एग्जाम देने के लायक हैं या नहीं है। तो जो लोग अप्लाई करेंगे उसके बाद एक कट ऑफ निकलेगी, उतने ही लोग क्या कर पाएंगे, उसको अप्लाई कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही अच्छा मेथड है ये, राइट। चलो, इसके साथ साथ देखेंगे यहाँ पर क्या एडमिट कार्ड कब जारी होंगे, एक सवाल आपके सामने ये भी आता है। तो जब भी एग्जाम होगा, अगर एग्जाम आपका 15 16 अक्टूबर आयोग ने बोला हुआ है, तो 15 16 अक्टूबर के एक हफ्ता पहले तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ठीक है, ये बात याद रखना, एक हफ्ता तक वेट करना, एक हफ्ता पहले तक आ जाते हैं एडमिट कार्ड, या आपको पता लग जाता है एडमिट कार्ड कब आने वाले हैं। या एग्जाम अगर पोस्टपोन भी होगा तो उसका भी आइडिया जो है गवर्नमेंट आपको दे देगी।
लेकिन अब तक कोई नहीं आता है तब तक किसी भी रूमर पर किसी भी तरीके का विश्वास करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक, पहली बात तो ये। लेकिन हाँ, ये बात है कि अगर एग्जाम अगर आगे शिफ्ट हो गया, 15-16 अक्टूबर से मान लीजिए नवंबर चला गया, दिसंबर चला गया, बट ऐसा होगा नहीं, तो एडमिट कार्ड का भी टाइम जो हो जाएगा वो शिफ्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द आपके एग्जाम के डेट के साथ साथ, तो ये वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं कि आपको कहाँ से पता लगा। तो आयोग ने सिंपल नोटिफिकेशन निकाला हुआ है, और नोटिफिकेशन निकाला है उन्होंने कब, 6 अगस्त को, यानी कि आज कितनी तारीख है, आज है हमारी क्या बोलते हैं, आज 9 तारीख है, मतलब 2 दिन पहले नोटिफिकेशन दिया था। उस नोटिफिकेशन में बोला था इन्होंने कि भाई हमारा जो एग्जाम है वो 18 सितंबर को होना था, और 18 सितंबर से जो है हमारा कब हो जाएगा, 15-16 अक्टूबर को हो जाएगा, मतलब शनिवार एवं रविवार। और इसके लिए उन्होंने ये भी बोला हुआ है कि यार कुछ अपरिहार्य कारणों की वजह से हमको क्या करना पड़ रहा है, शिफ्ट करना पड़ रहा है। अपरिहार्य कार्य मतलब होते हैं ऐसे कार्य जिनको टाला नहीं जा सकता। ठीक है, तो इस कारणों से क्या किया जा रहा है, इसको शिफ्ट किया जा रहा है। बट आप लोग घबराइए मत। अब सवाल ये आता है कि आखिरी के 1 महीना में हम क्या करें, जो 1 महीना बचा हुआ है उस 1 महीना में हमारा क्या किया जाए, कैसे तैयारी की जाए। तो बेटा देखो यार, शाम को 6:30 बजे हमारी क्लास चल रही है। कितने बजे चल रही है, 6:30 बजे चल रही है। जीके जीएस जीके क्लास चल रही है, जहाँ से हम लोग क्या कवर करेंगे, 40 मार्क्स कवर करने वाले हैं। यहाँ से हम लोग 40 मार्क्स को कवर कर लेंगे यहाँ पर। अब रहे 10 नंबर, जो आप लोग परेशान होते हो सर, करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स की बात करें यहाँ पर, तो सुबह 7 बजे 7 AM पर आपकी क्लास चलती है करंट अफेयर्स सिर्फ आपके लिए। और करंट अफेयर्स के साथ साथ में मैं आपको स्टैटिक स्टैटिक जीके भी करवाता हूँ, तो उसको भी आप लोग क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं ज्वाइन करिए। और वादा मेरा ये है, 50 में से अगर 45 सवाल के आसपास नहीं आपको दिलवाए तो कहना, राइट। चलिए, इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को एक शेड्यूल दिया था, जिसमें मैंने आप लोगों को 18 सितंबर तक का जो प्लान था, वो 18 सितंबर तक का पूरा प्लान मैंने डिस्कस किया था। पूरा प्लान आपको डे बाई डेट मैंने लिख के दिया था कि आज के दिन में क्या पढ़ाऊंगा, आज के दिन क्या पढ़ाऊंगा, क्या क्या मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, और उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ा भी रहे हैं। लेकिन अभी बच रहे हैं कि यार 18 सितंबर से अक्टूबर हो गया, अब 25 दिन में क्या करेंगे, 30 दिन में क्या करेंगे। तो हम लगाएंगे जबरदस्त तरीके से ढेर सारे मॉक, इतना मॉक लगाएंगे, इतना मॉक लगाएंगे, इतना मॉक लगाएंगे कि कोई क्वेश्चन बचे नहीं, ना टेक्स्ट बुक का कोई मॉक बचे, ना कुछ किताब का कोई मॉक बचे। कम से कम लगा डालें मॉक, 25 मॉक 50 मॉक हम करवा देंगे, 50-60 मॉक तुम कर लेना, 100 मॉक जो होते हैं बहुत होते हैं, राइट। चलिए, और इसका देखिएगा कि हम लोग क्या करेंगे, पर डे के हिसाब से एक मॉक टेस्ट लगाएंगे, जिसमें हम लोग डेली बेसिस पर उसको क्या करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि कहाँ पे इंप्रूवमेंट हो सकता है, कहाँ पे कमियां हैं। तो ऐसे करके हम लोग इसमें इंप्रूवमेंट करने वाले हैं। अब इसके लिए तब तक आप क्या कर सकते हो, हम तो शुरू करेंगे मॉक टेस्ट तब से, तब तक आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट बुक की साइट पे जाओ, जितना भी मॉक यहाँ पे दे रखा है, जो भी आप लोगों का पास है, उसको पास को खरीदो। और यहाँ पे देखिएगा कि टेक्स्ट बुक का पास आपको 1 साल के लिए 499 का है, और आप मेरा कोड लगा देंगे यहाँ पर एपीएस पास, तो आपको मिल जाएगा 399 का। 1 साल तक आपको किसी भी टेस्ट पेपर को खरीदने की जरूरत नहीं है। किसी भी एग्जाम को, चाहे यूपीडब्ल्यूएससी पीटी हो, चाहे लेखपाल हो, पीसीएस हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, कुछ भी खरीदने की जरूरत आपको नहीं है। जिसमें आपको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप मेरा जो कोड है वो लगा दीजिएगा एपीएस पास, और इसके साथ साथ में आप मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है एपीएस टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास की पीडीएफ, क्लास का लिंक आपको यहीं पे अवेलेबल हो जाएगा। तो एपीएस टेक्स्ट बुक के नाम से आपका क्या है, टेलीग्राम ग्रुप है। तो चलिए फिर इसी बात पर जुड़ते हैं हम लोग कितने बजे, सुबह 7 बजे 7 AM पर, और शाम को 6:30 बजे, ओनली ऑन द टेक्स्ट बुक यूपी और मेरे यानी एपीएस के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय।